वर्ल्ड क्लाइमेट देखते हैं। तो सबसे पहले आप बॉयलिंग समझते हैं। ये आपका हॉट वाटर है। ये विंड की वजह से ये यहाँ इधर मूव कर रहा है, तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आ रहा है, यही आपका बॉयलिंग है। ठीक। यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल है, तो यहाँ आपकी कोल्ड करंट्स आ रही है। नीचे आपका यहाँ अंटार्कटिक सर्कल है, ये आपकी कोल्ड करंट्स आ रही है। ये इक्वेटर इक्वेटर है, हीट यहाँ पे हाई है। ठीक। तो सबसे पहले हम इधर ये एरिया देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट रहती है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। और इसके बीच में जो है ये वाला जो चलती है वो होती है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल को और साउथ इक्वेटोरियल को ये काउंटर करती है। जो ये काउंटर करती है, इसका रीज़न है कि ये विंडलेस एरिया होता है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है ये विंडलेस एरिया हो जाता है। अब है क्या, तो ये सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये आपकी आ रही है, यहाँ आपकी गल्फ स्ट्रीम है। ठीक। यहाँ आपका जो है, यहाँ आपकी लेब्राडोर कोल्ड करंट आपकी आके मिलती है। यहाँ ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट है। यहाँ जाके ये नॉर्वे करंट हो जा रही है, जो इधर एक जा रही है एक इधर जा रही है। यहाँ ऊपर से आ रहा है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यहाँ आ रही है जो कि लेब्राडोर वाली तरफ जा रही है। लेब्राडोर करंट आपकी यहाँ आके मिल रही है। ये एरिया आपका बहुत अच्छा एरिया हो जाता है फिशिंग के लिए। जो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट है ये ऐसे जा रही है और इधर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पे आपका कैनरी करंट है। ये कैनरी करंट, यहाँ जब ये वार्म करंट आ रही है और ये वार्म करंट है, तो ये कोल्ड कैसे हुई? तो यहाँ इसका ये कोल्ड करंट होने का रीज़न ये आपका अपवेलिंग है। फिर यही करंट यहाँ आपकी गुएना करंट हो रही है, गुएना करंट यहाँ जा रही है। यहाँ से आपकी जो है ये आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट आपका है। ठीक। यहाँ ये ब्राज़ील करंट हो जा रही है। यहाँ पे जो है ये आपकी फॉकलैंड करंट है, जो कि कोल्ड करंट है, यहाँ आके मिल रही है। यहाँ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड करंट है। ये आपकी यहाँ पे अलू एगुलस करंट से आके मिल रही है, जो कि वार्म करंट है। यहाँ पे आपकी ये है बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट जो है यहाँ जब आके गुएना करंट से मिल रही है, ठीक, तो यहाँ पे ये आपकी हॉट करंट यहाँ इधर जा रही है एक, और एक ये जा रही है। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ आपका अपवेलिंग होता है और एरिडिटी हाई हो जाती है। ठीक। फिर आपका जो है ये इंडियन ओशन वाली तरफ आप देखते हैं। इंडियन ओशन में आपका जो है जब साउथ वेस्ट मानसून रहता है अक्टूबर तक, तो आपका जो हॉट करंट है वो आपकी इस डायरेक्शन में रहती है। ये डायरेक्शन आपका रहता है हॉट करंट का। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। ठीक। और वही जब नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है आफ्टर अक्टूबर, तो विंड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये आपके विंड का डायरेक्शन हो जाएगा उस समय। ये डायरेक्शन आपका विंड का हो जाएगा। यहाँ आपकी जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। यहाँ जो है ये एगुलस करंट आके आपकी मिल रही है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट से। यहाँ से आपकी जो ये विंड आ रही है ये कोल्ड विंड है, ये कोल्ड विंड यहाँ जा रही है। कोल्ड विंड का एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर आपका जा रहा है और एक इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट की तरफ आपका जा रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ कभी भी आपका इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री चाहिए, जो कि कोल्ड करंट की वजह से नहीं होता। ITC भी इसी कोल्ड करंट की वजह से शिफ्ट नहीं हो पाती है इधर। ये आपकी जो है यहाँ पे आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये कोल्ड करंट है, सॉरी हॉट करंट है, जो कि नीचे की तरफ आपकी यहाँ आ रही है। यहाँ आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक। अब जो एरिया हम देख रहे हैं वो ये एरिया है, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, ये अब हम देख रहे हैं। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो नीचे की तरफ जा रही है हॉट करंट। यहाँ अब आपकी आ रही है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट यही इक्वेटोरियल करंट है जो आ रही है, इधर आते आते यहाँ पे आ रही है। और जो ये इक्वेटोरियल करंट है वो ये जा रही है, इधर जाते जाते फिर ऐसे जा रही है।
ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो कि यहाँ से ऐसे आई, फिर इधर आते हुए ऐसे आ रही है। यहाँ जो ये है ये आपका है कूरो सीवो, ये कूरो सीवो है। ऊपर से जो आ रही है वो है ओआ सीवो। ओआ सीवो जो है वो ऊपर की तरफ से आने की वजह से कोल्ड है, और क्यूरा सीवो जो है वो इक्वेटोरियल वाली तरफ से जा रही है तो वो हॉट है। ये यहाँ हॉट और कोल्ड यहाँ मिल रही है। यहाँ से ये आगे जो जा रही है ये नॉर्थ पैसिफिक करंट है जो कि हॉट करंट है। नॉर्थ पैसिफिक यहाँ आके फिर दो हिस्से में हो रही है। ऊपर जो जा रही है वो अलास्का करंट है, फिर वो हॉट करंट रहेगा। यहाँ जो ये कैलिफोर्निया करंट है ये कोल्ड करंट है, ये अपवेलिंग की वजह से यहाँ पे कोल्ड करंट है। फिर ये यहाँ आके वापस आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वही चेन वापस आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेजर ओशन करंट्स हो गए। एक बार पूरे नाम देख लेते हैं। तो ये ऊपर से जो आ रही है ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कोल्ड है। ये लेब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड है। आपकी कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है। ये आपकी हम्बोल्ट पेरू करंट ये कोल्ड है, ये नीचे की तरफ से आ रही है यहाँ, ठीक। यहाँ आके फिर ये हॉट करंट यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया। ये हम्बोल्ट पेरू करंट जो है कोल्ड करंट है। आपका फॉकलैंड करंट जो है वो कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपका कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपका कोल्ड करंट है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपका कोल्ड है। आपका बेंगुएला करंट कोल्ड करंट है। कैनेरी करंट कोल्ड करंट है। ओया सीवो करंट कोल्ड करंट है। हॉट करंट कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम आपकी हॉट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपकी हॉट है। नॉर्वेन करंट आपका हॉट करंट है। नॉर्थ पैसिफिक करंट आपका हॉट करंट है। अलास्का करंट आपका हॉट करंट है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट आपका हॉट करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट आपका हॉट करंट है। गोयना करंट आपका हॉट करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका हॉट करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट हॉट करंट है। ब्राज़ीलियन करंट हॉट करंट है। अगुलस करंट आपका हॉट करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट हॉट करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट हॉट करंट। यहाँ पे इक्वेटोरियल काउंटर करंट हॉट करंट। इक्वेटोरियल सब साउथ इक्वेटोरियल करंट हॉट करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हॉट करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हॉट करंट। क्यूरो सीवो करंट हॉट करंट। नॉर्थ पैसिफिक करंट हॉट करंट। ठीक है, कौन सी किससे आके मिल रही है? तो ये आपकी जो है लेब्राडोर करंट मिल रही है आपकी गल्फ स्ट्रीम वाले से। आपका ये नॉर्थ पैसिफिक करंट आपकी यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट मिल रही है, ठीक। यहाँ आपकी कैनरी करंट यहाँ आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। गोयना करंट जो है यहाँ पे आपका ये आ रही है बेंगुआ करंट। इसके बाद आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट से मिल रही है। यहाँ आपकी फॉकलैंड करंट और ब्राज़ीलियन करंट मिल रही है। यहाँ आपकी एगुलस करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट मिल रही है। इसके बाद अब हम देखते हैं एनुअल रेनफॉल। तो ये एरिया जो है यहाँ पे अबव 3000 mm रेनफॉल है, सबसे ज़्यादा एरिया रेनफॉल वाला ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा रेनफॉल होता है 2000 to 3000, ठीक है ये। इसके बाद अगर हम देखें 1000 to 2000, तो 1000 to 2000 का एरिया ये एरिया है, 1000 to 2000। इसके बाद 500 to 1000 देखें तो वो आपका ये एरिया है 500 to 1000। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बिलो 250 to 500 अगर देखा जाए तो पहले 250 to 500 आपका ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। बिलो 250 to 500। और अगर अब बिलो 250 देखें तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बिलो 250 है, ठीक है।